दर्शन आपके साथ में अभिषेक कुमार। इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद हैं। दिल्ली जनता दल यूनाइटेड ऑफिस में हम हैं। इस वक्त हमारे साथ में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष यानी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार जी हमारे साथ हैं। हम इनसे सीधा समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार क्या वजह रहा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार से सीधे केंद्र यानी सेंटर में आ रहे हैं, राज्यसभा का नामांकन भर चुके हैं। सर, आपका स्वागत है सबसे पहले हमारे चैनल पे। सबसे पहले न्यूज़ दर्शन को मेरी शुभकामना। आपका सवाल है कि क्या वजह है कि नीतीश कुमार जी अब दिल्ली की ओर आ रहे हैं, राज्यसभा में आ रहे हैं। ये नीतीश कुमार नहीं आ रहे हैं, उनकी इच्छा नहीं थी, लेकिन उनके पार्टी के लोगों का काफ़ी दबाव था। जैसा कि आप जानते हैं कि गत कई एक वर्षों से पार्टी के कार्यकर्ता, बिहार की जनता, वहाँ का नेता का लगातार मांग था कि निशांत कुमार को राजनीति में लाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री हिंदुस्तान के तीनों सभाओं के सदस्य पूर्व में रह चुके हैं। विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा में अभी तक उन्होंने कभी सदस्यता उनकी नहीं रही है। पूरे देश की सेवा करने की इच्छा थी। उस स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से राज्यसभा की सदस्यता के लिए नामांकन किया है। जल्द ही 10 अप्रैल के बाद वो देश के सबसे ऊंची अदालत राज्यसभा में अपनी सदस्यता देंगे और फिर देश की सेवा करेंगे। आपने निशांत कुमार का नाम लिया। सब कोई आपके समर्थक लोग जो थे नीतीश कुमार के या जनता दल यूनाइटेड के जो कार्यकर्ता थे, वो लोग कह रहे थे कि आप आइए जेडीयू ऑफिस ज्वाइन कीजिए, जेडीयू कार्यालय ज्वाइन कीजिए, आप जेडीयू में शामिल होइए। क्या इससे परिवारवाद नहीं शुरू हो रहा है, जहाँ एक तरफ एनडीए दूसरे पार्टियों पे, कांग्रेस पे या आरजेडी पे लांछन लगाती है, टिप्पणी करती है कि आप परिवारवाद कर रहे हैं। यहाँ भी तो परिवारवाद दिख रहा है जेडीयू के अंदर। जिस परिवारवाद की बात कर रहे हैं आप, कांग्रेस की बात कर रहे हैं। मैं बता दूं, मोतीलाल नेहरू के रहते हुए, जवाहरलाल नेहरू के रहते हुए, जब जवाहरलाल देश के प्रधानमंत्री थे तो इंदिरा गांधी उनके सरकार में मंत्री रही है। इसको परिवारवाद कहते हैं। आपको जानकारी होना चाहिए कि निशांत कुमार का मांग गत 20 वर्षों से चल रहा था। निशांत कुमार आज भी अविवाहित हैं। एक सादगी भरा, एक शुभ विचार वाला, उच्च विचार रखने वाला, बहुत ही सामान्य व्यक्ति की तरह, जिसका बाप 20 वर्षों तक बिहार का मुख्यमंत्री रहा हो, आज भी रहते हैं। आपको जानकारी होना चाहिए कि 8 तारीख को उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। उस सदस्यता ग्रहण में हजारों लोग उपस्थित थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ नहीं गए थे। उन्होंने अभी तक उनको बिहार के किसी सभा का सदस्य नहीं बनाया। जब तक बिहार के सभी सदनों से वो नहीं त्याग पत्र दे देंगे, छोड़ नहीं देंगे, तब तक उनको कहीं जगह नहीं मिलने जा रहा। नीतीश कुमार को आपको जानकारी होना चाहिए कि गत लंबे कार्यकाल से भारत सरकार की सेवा में थे। रेल मंत्री, कृषि मंत्री, जहाज परिवहन राज्य मंत्री में भी काम किया है। अगर इतने लंबे काल तक, इतने लंबे समय तक कोई व्यक्ति देश के लिए सेवा किया हो, अगर वो बेटा को चाहता तो विधायक, सांसद, मंत्री बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी। न जाने कितने को सांसद बनाया होगा, लेकिन आज तक ये अवसर नहीं मिला और ना ही ये अवसर उन्होंने दिया है और ना ही कहीं उनके किसी कार्यक्रमों में आज तक भाग लिया है। ये परिवारवाद नहीं, व्यक्तिवाद है। सर, आपने तो निशांत के बारे में और नीतीश कुमार जी के बारे में बहुत कुछ बताया। अब जो राजनीति बिहार से सीधे केंद्र में आ रहे नीतीश कुमार, तो किसके हाथ में सत्ता जाना चाहिए? क्योंकि बहुत से लोगों का, बहुत से नेता लोगों का नाम आगे चल रहा है। मंत्रियों जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं या प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं पूर्व बीजेपी के, उनका भी नाम आगे चल रहा है। देखिए, ये तय करना विधायकों का काम है। विधायक चुनेंगे। वैसे ये तय है कि आने वाला समय में भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। जो भाजपा के पास था पहले, स्पीकर, दूसरे मंत्रालय, डिप्टी सीएम, वो सारे हमारे जनता दल यू के तरफ आएंगे और जो जनता दल यू के पास था मुख्यमंत्री, उधर जाएंगे। और मुख्यमंत्री का निर्णय करना उनके विधायकों का काम है, उनके शीर्ष नेतृत्व का काम है
वो लोग निर्णय करेंगे। वैसे आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, कब किस व्यक्ति को कहां से उतार देगा कहना बहुत मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी बंद है मुट्ठी तो खाक की, खुल गई तो फिर लाख की वाली पार्टी है। कब कौन किसका मुट्ठी किसका नसीब खुलेगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये कहीं ना कहीं एक तरीके से कटाक्ष भी है बीजेपी की। कोई कटाक्ष नहीं है, ये सच्चाई है। डेमोक्रेसी में पहले घोषणा करना, पहले किसी के विषय में ये करना कि यही व्यक्ति मुख्यमंत्री या मंत्री होगा, ये एक अनुचित बात है। चूँकि जेडीयू जो है बिहार की पार्टी है, बिहार में 20 साल से 20 वर्षों से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन क्या वजह रहा कि आज भी जो है बिहार इतना पिछड़ा रहा? विकास के रूप में देखा जाए, शिक्षा के रूप में देखा जाए या स्वास्थ्य विभाग के रूप में देखा जाए, बहुत ही दयनीय स्थिति है बिहार में। तो इसको किस तरीके से आप देखते हो, जो कि आप दिल्ली में हैं? आप नहीं जानते हैं कि मैं बिहारी हूँ और मैं बिहार से हूँ। हर महीने के 15 दिन वही गुजरता है। आप बिहार की धरातल से वाकिफ नहीं हैं। आपको नहीं पता है कि 2005 के पूर्व जब से प्रधान मुख्यमंत्री जी ने कार्यभार संभाला था और आज बिहार की क्या स्थिति है। हर गांव में 5 तरफ से सड़क है, बिजली है, पानी है, रोजगार है, लाखों लोगों की नौकरी दी गई है। महिलाएं जो कल तक असुरक्षित थी, सुरक्षित महसूस करती हैं। बिहार आज कहां से कहां चला गया। अगर वैसा नहीं होता तो नीतीश कुमार के जाने के नाम पर लाखों लोग सड़कों पे आत्महत्या, मरने जैसी बातें न कह रहे होते और इतना बड़ा प्रोसेसन, इतना बड़ा धरना प्रदर्शन न हुआ होता। आप इसलिए आप ग्राउंड ये से आपको जानकारी नहीं, इसलिए ऐसे प्रश्न कर रहे हैं। क्योंकि हम भी बिहार से आते हैं। बिहार में पश्चिमी चंपारण क्षेत्र है, पूर्वी चंपारण क्षेत्र है, दोनों लोकसभा भी है, विधानसभा भी है। वहाँ जहाँ जहाँ हमने देखा है, बेतिया GMCH अस्पताल है, जिसको पहले MJT कॉलेज के नाम से जाना जाता था, MJT अस्पताल के नाम से, अब वहाँ मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट बना दिया गया है। लेकिन वहाँ की जो सुविधाएं हैं सही नहीं है। वहाँ के मरीज़ जो हैं वहाँ जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, परिजन के साथ बदतमीजी की जाती है। अस्पताल में जो है डॉक्टर इंटर्न जो हैं मरीजों के साथ में, उनके परिजनों के साथ में मारपीट करते हैं, आपस में भी मारपीट करते हैं। कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य विभाग के ऊपर बहुत बड़ा उंगली उठ रहा है और बहुत से पत्रकार हैं, बहुत से जो क्रिएटर हैं, वो लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं इसके पीछे। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं पूरे बिहार का अभी कुछ दिन पहले ही भ्रमण किया हूँ। आप लोग उच्च आकांक्षी हैं। यहाँ कल तक आपके पश्चिम चंपारण का मैं पूरा भ्रमण किया हूँ, जहाँ छोटे छोटे जगहों से 6 बजे के बाद तक कोई वाहन नहीं मिलता था। आपके यहाँ कहीं आवागमन का कोई साधन नहीं था, कोई अस्पताल नहीं था, कोई चिकित्सा की सुविधा नहीं था। आज हर अस्पताल में दवा की सुविधा है, दवा मिल रही है, डॉक्टर उपलब्ध है। उसके बावजूद भी आप लोग खुश नहीं हैं। निश्चित तौर पे आप सच्चाई को झुठलाना चाहते हैं या अनदेखी करना चाहते हैं। ज़मीनी हकीकत क्या है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आपने जो कहा ये भी अच्छी बात है, लेकिन आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ, आगे जेडीयू को नेतृत्व कौन करेगा? आगे जेडीयू का नेतृत्व का जहाँ तक सवाल है, डेमोक्रेसी है। प्रजातंत्र में राजतंत्र नहीं है कि वही व्यक्ति ही नेतृत्व करेगा। प्रजातंत्र में प्रजा द्वारा चुने गए व्यक्ति ही प्रतिनिधि होते हैं और प्रतिनिधि के नेता ही नेतृत्व करेंगे। इसलिए कल ये कहना कि कौन नेतृत्व करेंगे आसान नहीं है, ये वक्त बताएगा। इंतज़ार करिए, थोड़ा सा इंतज़ार का मज़ा आप भी लीजिए। जिस तरह पश्चिम चंपारण में मज़ा ले रहे हैं, पश्चिम चंपारण से ही नीतीश जी अपनी यात्रा शुरू करते हैं, सब कुछ शुरू करते हैं, और आप वहाँ की जो बातें कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार का और मज़ा लीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि जेडीयू में कौन उभर कर आगे आते हैं और किन की नेतृत्व में पार्टी चलता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आपने सुना दिल्ली के जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार जी जो कुछ भी बोले हैं। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं, इंस्टा पे देख रहे हैं तो फॉलो करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ दर्शन। धन्यवाद।